आज हम लोग बात करेंगे कि महिला आरोग्य समिति का गठन कब करना होता है और कब करना चाहिए। किस तरीके से महिला आरोग्य समिति का गठन करें कि हमारे सारे कार्य बहुत ही अच्छे ढंग से और आसानी से हो जाएं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यदि आपकी आशा की नियुक्ति हुई है, हो गई है या फिर होने वाली है और आपको अपनी महिला आरोग्य समिति का गठन करना है, उसके लिए आप सोच रही हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। सर्वप्रथम आप अपने क्षेत्र का सर्वे करेंगी। सर्वे के दौरान आपको 10-15 महिलाएं ऐसी चिन्हित कर लेना है जिनका आप समिति में चयन कर सकें। वो महिलाएं ऐसी होंगी जो थोड़ी सी पढ़ी लिखी हों, थोड़ी जागरूक हों, आपके यहाँ पर जो प्रोग्राम, जो योजनाएं, जो कुछ भी चल रहा हो वो उनको समझ में आए और थोड़ा सा एक्टिव महिलाएं हों, इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा। तो सर्वे के दौरान ही आपको चिन्हित कर लेना है और जब महिलाएं चिन्हित हो जाएं तो आपको सभी महिलाओं को एक दिन एक जगह निश्चित करनी होगी। आमतौर पर ये जो महिला आरोग्य समिति की बैठक है, इसे आप अपने क्षेत्र में कर सकती हैं या आंगनबाड़ी केंद्र पर कर सकती हैं या आपके यहाँ पर जो भी सुविधा हो, जैसा आपको लग रहा हो उचित कि यहाँ पर करने से हमारा ज़्यादा फायदा है या मतलब लोगों तक हमारी बात पहुँच जाएगी, तो वहाँ पर आप समिति का आयोजन कर सकती हैं। और जिस दिन आपको समिति का गठन करना होगा उस दिन आप जितनी भी महिलाएं हैं जिनको आपने चिन्हित किया है उन सबको आपको उस मीटिंग में बुलाना होगा। उनको बुला लीजिए, उनका नाम, उनकी फ़ोटो और उनका आधार, ये सारा डिटेल आप एक रजिस्टर पर नोट कर लीजिए और लिख लीजिएगा। साथ ही उन सबको ये बताइए कि जो महिला आरोग्य समिति है ये समाज में, समुदाय में कार्य करने के लिए एक समिति है जिसमें कि जो महिलाएं होती हैं वो जो भी राष्ट्रीय प्रोग्राम चलते हैं या जो भी अन्य प्रोग्राम चलते हैं उन सब का प्रचार प्रसार भी होता है और वहाँ से कई सारी अच्छी बातें भी मिलती हैं। तो जो भी महिला आरोग्य समिति की बहनें हैं उनका सबका डिटेल लिख लीजिए और वहीं उसी दिन आपको एक गठन यानी कि आपको एक प्रस्ताव लिखना होगा जिसमें कि आप जिस डेट में कर रही हैं उसी डेट, उसकी डेट डाल करके आप वहाँ पे लिखिए कि आज मैंने जितनी भी महिलाएं हैं सबका नाम लिख लीजिए और सभी के साथ आज मैंने समिति का गठन किया है और हमारी समिति का निर्माण इस डेट में हो चुका है। और वहाँ पर आपने जो बिंदु लिए हैं उन बिंदुओं की चर्चा भी कर लीजिएगा, क्योंकि जो महिला आरोग्य समिति की बैठक होती है उसका मूल रूप से उद्देश्य होता है कि जो स्वास्थ्य योजनाएं होती हैं, जो स्वास्थ्य के प्रोग्राम होते हैं या बहुत सारे ऐसे जो पिछड़े एरिया होते हैं जहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं पहुंच पाती हैं या कोई भी जागरूकता अभियान चलता है वो नहीं पहुंच पाता है, तो वहां पे समिति बहुत अच्छा काम करती है। तो समिति जब सोच समझ के आप लोग बना लेंगी और उसके साथ आप लोगों को प्रत्येक माह मीटिंग करनी होती है। इसमें ये मीटिंग जो है गाँव में भी होती है और शहरों में भी महिला आरोग्य समिति के नाम से मीटिंग की जाती है। तो यहाँ पर जो है मास मीटिंग के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो जब आपकी समिति का गठन हो गया, अब हर महीने आपको एक डेट फिक्स करनी होगी कि किस डेट में आप समिति का गठन करेंगी। एक्चुअली आपको पहले से वो योजना सबको बता देनी है कि इस डेट में महिला आरोग्य समिति की मीटिंग करी जाएगी, आप सभी बहनें एकत्रित होइएगा। वहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले उस दौरान आपको जैसे कल परसों या जो भी दिन आपने लिया है मीटिंग करनी है, उसके पहले आपको एक कार्य योजना बनानी होगी कि इस महीने हमारे कौन से प्रोग्राम चल रहे हैं। टीकाकरण हो गया, परिवार नियोजन हो गया या संचारी रोग हो गया या गैर संचारी रोग हो गया या जो भी प्रकार के अन्य राष्ट्रीय प्रोग्राम चलते रहते हैं, यदि वो चल रहे हैं तो उनका आप जो है पहले से उनके बिंदु तैयार कर लेंगे कि इन पॉइंट पर हमें समिति में चर्चा करनी है। इससे आपके लिए आसानी होगी कि आपकी समिति की मीटिंग भी अच्छे तरीके से हो जाएगी और जितने बिंदु आप लोगों को बताना चाहती हैं, समझाना चाहती हैं, वो सारे बिंदु पॉइंट टू पॉइंट लोगों को बता पाएंगी, समझा पाएंगी।
तो अधिकतर आप लोग ये करिएगा कि जब आपकी समिति का गठन हो जाए, महिलाओं को आपने चिन्हित कर लिया, समिति तैयार हो गई, मीटिंग भी आपकी स्टार्ट हो गई, तो इस तरह से करके ये प्रक्रिया कंटिन्यू चलती रहती है। और ये प्रत्येक माह करनी होती है कि महिला आरोग्य समिति की बैठक प्रत्येक माह होती है, जिसमें आपको हर माह बैठक लिखनी होगी और लोगों के सिग्नेचर भी कराने होंगे। इसी के साथ आपकी समिति का निर्माण हो जाता है, गठन हो जाता है, और आप अपने सदस्यों के साथ जो है अच्छे से कनेक्टिविटी बनाए रखें और समय समय पर सभी बहनों से संपर्क करते रहें। जो भी योजनाएं चल रही हैं, जो भी अन्य प्रोग्राम हो रहे हैं, उनकी सूचना बहनों को अवश्य दें और अपनी समिति का संचालन विस्तार पूर्वक करें। समिति का गठन हो जाता है, फिर उसके दौरान आपको निरंतर कार्य करना होता है। आप अपने कार्यों को अच्छे से करते रहिए। इसके साथ ही जब समिति गठन हो गया, सारा काम आपका हो गया, तो उसमें आता है एक नया प्रोसेस, जिसमें कि अनटाइड फंड आता है, जो कि आप जिस समुदाय में है वहाँ पर कार्य करने के लिए आता है। तो उस अनटाइड फंड को आपको कैसे खर्च करना है या कैसे खर्च करेंगी, तो सर्वप्रथम उसके लिए भी आपको अपनी समिति से परमिशन लेनी होती है। उसमें भी एक बैठक की प्रक्रिया होती है। बैठक लिखेंगी, एक प्रस्ताव लिखा जाएगा। उसके साथ ही बैंक में आप जाके लगाएंगी। जितना आपका अमाउंट आता है, ये सब जगह पर अलग अलग अमाउंट होता है। ग्रामीण क्षेत्र का अलग होता है, शहरी क्षेत्रों का अलग होता है। तो आपके यहाँ जैसा भी अनटाइड फंड आ रहा है, उसके हिसाब से आप अपना प्रस्ताव बनाइएगा और उसमें से क्या सामग्री आपको लेनी है, ये आपको उस प्रस्ताव में लिखना होता है। साथ ही जो समिति के सदस्य होते हैं, उनसे परमिशन भी लेनी होती है, यानी कि उनकी सहमति भी आवश्यक होती है। सबकी सहमति के साथ ही आप उस अनटाइड फंड को निकालेंगी और उसे खर्च करना है। जब ये ध्यान दीजिएगा कि समिति का जो अनटाइड फंड यानी कि जो धनराशि वहाँ से मिलती है, आप जब भी वहाँ उसे खर्च करेंगी तो सबसे पहले उसके आपको बिल वाउचर ले लेने हैं और जो सामान ऐसा लीजिएगा या पैसा ऐसी जगह पे खर्च कीजिएगा जो थोड़ा सा यूज़फुल हो। और इसमें आप अपनी बहनों की सहमति ले सकती हैं कि आपके पास उस समय क्या सामान नहीं है, क्या चीज़ आपको प्रोवाइड कराना है लोगों को, और या कहीं पे आपके यहाँ पे कोई क्षेत्र में गंदगी हो गई है या कोई व्यक्ति बहुत ही बीमार चल रहा है, उसके पास इलाज के लिए बिल्कुल भी पैसा नहीं है, तो इन सब कामों के लिए आप थोड़ा बहुत खर्च कर सकती हैं अपने। ये आपके ऊपर है कि आप अपना बजट कहाँ पे किस तरीके से खर्च करना चाहती हैं। तब फिलहाल ये होता है कि जब आप फंड खर्च करेंगी तो जहाँ पे भी खर्च होगा उसका जो अनटाइड फंड जहाँ पे भी खर्च होगा उसका बिल वाउचर आप लोग ज़रूर ले लीजिएगा और एक फ़ाइल बना लीजिएगा। फाइल में अपने सारे बिल वाउचर रखिएगा, क्योंकि जब समय समय पर विजिट होती हैं सीनियर्स की तो वहाँ पर आपसे बिल वाउचर मांगे जाएंगे और उसके साथ ही आपसे पूछा भी जाएगा कि आपने क्या सामान लिया है। तो इसके लिए आप पहले से ही तैयार रहें कि जो भी काम की शुरुआत आप करें उसको अच्छे ढंग से करें और साथ में जितना सारा जो सामग्री आपने ली है उसको बिल वाउचर के रूप में आप जो है कलेक्ट करते जाइए और अपना सामान जो है अपने सीनियर्स को दिखा सकती हैं कि मैंने ये सामग्री परचेज की है और इसके ये बिल वाउचर हैं। इस तरह से करेंगे तो आपकी समिति एक विश्वसनीय रूप से कार्य करेगी और आपके कार्य की सराहना भी होगी और बहुत ही अच्छा कार्य होगा। तो महिला आरोग्य समिति की गठन कर लीजिए, उसका अनटाइड फंड हो गया। अब बारी आती है कि समिति का खाता कैसे खुलेगा। में खाता खुलवाना है बैंक में, तो वो खाता कैसे खुलेगा। तो सबसे पहले जब आप समिति का गठन हो गया तो उसमें आपको एक महिला यानी कि जिनको आपको अध्यक्ष के रूप में चुनना होगा। जो ऐसा अध्यक्ष ऐसी महिला आप चुनिएगा कि जो आपके समय पर वो तैयार रहें आपके साथ जाने के लिए, आपके साथ कार्य करने के लिए, थोड़ी सी एक्टिव महिला हों, तो उनको आप अध्यक्ष के रूप में उनका चयन कर सकती हैं। तो जब आप बैंक में जाएंगी तो आपने जो प्रस्ताव लिखा है उस प्रस्ताव की एक कॉपी जो है वहाँ पर ले जानी होगी। साथ में दोनों लोगों का आधार कार्ड होता है और
आपकी जो CSC PSC है वहाँ से एक लेटर बनेगा और उसे जो है प्रमाणित करा के वहाँ से आपको ले जाना है। यहाँ से ले जा करके आप बैंक में एक फॉर्म देंगे आपको, वो फॉर्म आपको फिल करना होगा। उसमें आप सचिव के रूप में आपकी भागीदारी होगी और साथ में जो महिला होंगी वो अध्यक्ष रहेंगी। इस तरह से आपका खाता बैंक में खुल जाता है। मुश्किल 1 या 2 दिन लग जाते हैं, 1-2 दिन में खुल जाता है। या मान लीजिए कभी कोई तकनीकी समस्या है, प्रॉब्लम है, तो उसमें आपको 2-4 बार भी जाना पड़ सकता है। तो इस तरह से करके जब आपका खाता खुल जाएगा तो उसमें आपका जो अनटाइड फंड आता है वो धनराशि आपके खाते में आएगी और वहाँ से आप अपनी समिति का संचालन अच्छे से करेंगी। और उसके बाद सारी जो प्रतिक्रियाएं होती हैं प्रत्येक माह आपको करनी होंगी। प्रत्येक माह आपको एक बैठक करनी होगी। बैठक में सभी महिलाओं को बुलाना होगा। साथ ही सभी महिलाओं को बुलाने के साथ साथ उस माह जो भी प्रोग्राम चल रहे होंगे उन प्रोग्रामों पर आपको विस्तारपूर्वक चर्चा करनी होगी और उसका एक जो है आप लोग रजिस्टर बना लीजिएगा। रजिस्टर बनाने के बाद, बैठक होने के बाद आप सारी कार्यवाही उस रजिस्टर पे लिखेंगी और सबके साइन करा लेंगी। इस तरह से आपकी जो महिला आरोग्य समिति का जो प्रोसेस है पूरा वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगर कोई जानकारी रह गई है, कुछ छूट गया है या आपके मन में कोई सवाल है, कुछ आप पूछना चाह रही हैं तो हमें कमेंट कर ज़रूर पूछिएगा। और क्या कुछ मैंने इसमें ऐड नहीं किया है, जो आपके मन में प्रश्न है वो भी प्रश्न आप मुझसे पूछ सकती हैं। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें और स्वास्थ्य शैली चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।